फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस के बेसिस पे हम कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जिसका चार्ट इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस वीकली एनालिसिस में हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम पड़ा है, जो कि काफ़ी सारे शुगर स्टॉक में कुछ पैटर्न चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर, द्वारकेश शुगर, उत्तम शुगर, पोन्नी शुगर, राजश्री शुगर, विश्वराज शुगर, ये सारे स्टॉक का जो चार्ट है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मालूम पड़ेगा। सिमिलरली किर्लोस्कर ब्रदर्स, गोवा कार्बन, ये दो स्टॉक का भी चार्ट पैटर्न मुझे इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा। तो इतने सारे स्टॉक्स के चार्ट्स हम अभी इस समय डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसमें से सिर्फ 3 ही स्टॉक का चार्ट डिस्कशन करूंगा जो मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट इज़ बजाज हिंदुस्तान शुगर। बाकी का शुगर स्टॉक आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर का चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है बजाज हिंदुस्तान के चार्ट। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को देख के शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। सपोज हम इसका मंथली चार्ट देखेंगे, तो आप मंथली चार्ट देखिए। इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ये ट्रेंड लाइन हम 2012 का जो हाई है वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जून 2024 में ये ट्रेंड लाइन को एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल के साथ क्रॉस किया था और उसके बाद 3 मंथ्स तक वो सस्टेन हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है और 3 महीने तक वो कंसोलिडेशन हो रहा है। आप अगर इसका मेजर्ड मूव कैलकुलेट करेंगे, अगर मेजर्ड मूव फार्मूला से आप इसका टारगेट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इधर। देन आपका टारगेट, मतलब ये चार्ट का टारगेट यहाँ तक आते हुए दिख रहा है, जो कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर ये प्राइस किसी वजह से नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस के नीचे आ जाता है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। तो ये है चार्ट बजाज हिंदुस्तान शुगर की। तो नेक्स्ट जो चार्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज किर्लोस्कर ब्रदर्स। ये किर्लोस्कर ब्रदर्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं मई 2023 को एक वीकली पॉजिटिव कैंडल आया था। उसके बाद उसके आसपास कंसोलिडेशन हुआ 2-3 हफ्ता। उसके बाद ऊपर ये मूव किया। उसके बाद फिर से वही लेवल में कंसोलिडेशन लेवल में आके स्मॉल कैंडल्स बना के ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट इंटरेस्टिंग एरिया फाइंड आउट करना है और वहाँ पे हमको मॉनिटर करना है। सपोज ये हमारे हिसाब से पॉजिटिव मूव करता है तो हम लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अदरवाइज ये ग्रीन लाइन के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तो हम लोग को ये चार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हमेशा लोग बोलते हैं कि हम ब्रेकआउट के बाद हम चार्ट अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो ब्रेकआउट के बाद सम कंसोलिडेशन आ जाता है या नीचे रिट्रेसमेंट आ जाता है, तो उसमें हम लोगों का लॉस दिखता है। बट सपोज आप ये टाइप का इंटरेस्टिंग एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे और वहीं से ट्रैक करना शुरू करेंगे तो ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अच्छे लेवल में एंट्री करने का। तो इसलिए ये चार्ट को आप ट्रैक करते रहिए। नेक्स्ट जो चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज़ गोवा कार्बन। गोवा कार्बन, ये है गोवा कार्बन का चार्ट। ये वीकली चार्ट है। वैसे तो इसका प्रॉपर व्यू के लिए आप इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक 2018 जनवरी 2018 में एक हाई मारा था दैट इज नियर 1180 और उसके बाद कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ जा रहा था और कोविड के बाद ये धीरे धीरे ऊपर लेवल में आ रहा है। तो अभी 850 में ट्रेड हो रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, दैट इज एट 1184।
ये चार्ट क्यों इंटरेस्टिंग लगा कि इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड इज ऑलमोस्ट मोर देन 6 इयर्स। उसके बाद ये अभी इसका रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहा है और इसमें आप देखेंगे कि रिस्क लेवल बहुत कम है, छोटा सा है और इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका मेजर्ड मूव के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका ब्रेकआउट के बाद ये काफ़ी नहीं कि 2 दिन 3 दिन में ये हो जाएगा या 1 महीने में 2 महीने में ये टारगेट अचीव करेगा। इसका प्राइस देखिए 1000, आई एम टॉकिंग अबाउट टारगेट 12,000। इतने बड़े टारगेट के लिए कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाता है, इसके लिए सालों वेट करना पड़ता है। ये जो टारगेट हम अराइव कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फंडामेंटल एनालिसिस, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट ये बोल रहा है कि इसमें ऐसा प्राइस मूव हो सकता है, बट द फाइनल डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी टेकन after consulting a good fund manager or financial advisor, then only position can be taken. So what we are discussing here is the chart pattern. Chart pattern अगर अमेजिंग लग रहा है तो हम इसको अमेजिंग चार्ट्स में डिस्कशन करते हैं। सो ये थी इस हफ्ते का हमारा एनालिसिस। बजाज हिंदुस्तान शुगर, किर्लोस्कर ब्रदर्स और गोवा कार्बन, ये 3 हम अमेजिंग चार्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।